हेलो एवरीवन, दिस इज बिजनेस व्लॉगर और आप देख रहे हैं बिजनेस प्रपोजल पार्ट 2। देखिए, बिजनेस प्रपोजल होता क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए। बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए से हमारा मतलब ये है कि उसमें क्या क्या कंटेंट आता है। तो आप सबसे पहला था एग्जीक्यूटिव समरी, कि हमारी कंपनी के बारे में जो थोड़ा सा प्रोफाइल है वो हम वहाँ पर डाल दें, एग्जीक्यूटिव समरी में डाल दें। सेकेंडली, क्लाइंट का प्रॉब्लम। ये अगर आप सेकंड पे इसका पोजिशनिंग इसलिए किया जाता है सो डैट के वो उसको लगे कि हाँ भाई, हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम को कैटर कर रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। थर्डली, उसका सॉल्यूशन, कि भाई हमने जो आपको प्रॉब्लम आपका आइडेंटिफाई किया है उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। फोर्थ होता है अपना टाइमलाइंस एंड डिलीवरेबल। तो कब तक बनेगा, कैसे कैसे क्या उस पर काम होगा और कब डिलीवरी होगी, ये उसका फोर्थ सेगमेंट है। फिफ्थ होता है उसमें प्राइसिंग, कि आप एक प्राइसिंग मेंशन कर दो कि वॉट एवर द सर्विस एंड प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग, उसका क्या प्राइस या कोट आप उनको कर रहे हो। तो एक कंप्लीट ये बन जाता है। लास्ट में आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल डाल दो और उसके बाद एक कॉल टू एक्शन डाल दो। कॉल टू एक्शन जरूरी है सो डैट कि उसको लास्ट में लगना चाहिए कि हाँ भाई, नाउ इसके बाद क्या, मैंने प्रोफाइल तो देख लिया पर इसके बाद क्या। अगर उसको एक ड्राइव आपने एक तरफ कर दिया कि भाई हाँ अब आपको कॉल करना है, मैसेज करना है या वॉट एवर इट इज, तो एक कॉल टू एक्शन आपको होना चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड इसके और अपनी कंपनी का प्रोफाइल तो आप मेंशन कीजिए कि हाँ आपकी कंपनी ने क्या क्या काम किया है, या फिर कोई क्लाइंट्स उनके बेसिस वो, या फिर एक समरी वहाँ पे अबाउट अस जो है वो डाल दीजिए। एग्जीक्यूटिव समरी तो आप इनिशियल डालते हो उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पर यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगर ये आप मेंशन ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हो तो आप एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल बना सकते हो। और अगर आपको रेडी टू यूज़ टेम्पलेट चाहिए फॉर बिजनेस प्रपोजल तो आप प्लीज़ डीएम कीजिए। मैं आपको कुछ अच्छे रेडी टू यूज़ टेम्पलेट शेयर कर दूंगा फॉर बिजनेस प्रपोजल, सो डैट कि आप अपने बिजनेस में एक्सेल कर पाओ और वहाँ पे आप अपने क्लाइंट के पास एक बिजनेस प्रपोजल के साथ जाओ और वहाँ पर एक क्लाइंट का नो को यस में कन्वर्ट करो। गुड luck to you guys and thank you so much for watching the business blogger.